हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल UPPCS ग्लोरी। आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मूंज उत्पाद से, जो कि अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर में है। केला उत्पाद कुशीनगर में है और केले के लिए कौशाम्बी में है, जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है। जरी जरदोजी उन्नाव में है, कासगंज में है, चंदौली में है, बदायूं में है, बरेली में है, शाहजहांपुर में है। लकड़ी का खिलौना चित्रकूट के लिए है। ब्रासवेयर संत कबीर नगर, तारकशी कला मैनपुरी। उसके बाद हम हैंडलूम यानी हथकरघा के लिए देखेंगे बाराबंकी, हरदोई, शजर पत्थर, बांदा। नेक्स्ट हम देखेंगे कालीन यानी कि दरी के लिए, तो वो रविदास नगर, भदोही, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लिए है। सजावट का सामान देवरिया के लिए है। चमड़ा आगरा और कानपुर के लिए है। कानपुर देहात में जस्ते के बर्तन के लिए ODOP है। खाद्य प्रसंस्करण जो दाल से संबंधी है वो गोंडा और बलरामपुर में है। गुड़ अयोध्या और मुजफ्फरनगर में। खाद्य प्रसंस्करण जो घी से संबंधित है वो औरैया में है। वस्त्र उत्पाद के लिए मऊ, अंबेडकर नगर और इटावा। बिंदी के लिए बलिया। कास्ट कला यानी कि वुड क्राफ्ट ये रायबरेली, बस्ती, सहारनपुर और बिजनौर का ODOP है। सिरेमिक उत्पाद के लिए बुलंदशहर है, जहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए इसको ODOP मिला है। घुंघरू, घंटी, पीतल के उत्पाद ये सभी एटा के ODOP हैं। वस्त्र छपाई के लिए फर्रुखाबाद, यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। और होम फर्निशिंग के लिए बागपत और हापुड़ को ODOP मिला है। बेडशीट आयरन फैब्रिकेशन के लिए फतेहपुर को मिला है। जूट वाला हैंगिंग के लिए गाजीपुर को मिला है। और रेडीमेड कपड़ों के लिए गौतम बुद्ध नगर। हींग के लिए हम देखेंगे हाथरस। लोह कला के लिए शामली। जूते के लिए हमीरपुर। हस्तशिल्प हार्नबॉन्ड से जो निर्मित होगा उसके लिए संभल। हस्त निर्मित कागज कला के लिए जालौन को ODOP मिला है। पैच वर्क, एल्पिक वर्क और जरी वर्क ये सब रामपुर के ODOP है। सैनिटरी फिटिंग के लिए मथुरा। सॉफ्ट टॉयज़ के लिए झांसी। ब्रासवेयर के लिए संत कबीर नगर। एल्युमिनियम के बर्तन के लिए कानपुर देहात। जरी सिल्क साड़ी के लिए ललितपुर और फर्नीचर के लिए महाराजगंज को ODOP मिला है। तो ये सभी जितने भी 75 ज़िले हैं उन सभी के ODOP की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। जो कई ज़िलों में कॉमन था उसको एक जगह करके कंप्यूट करके लिख दिया गया है। तो आप इसको इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा इसकी PDF से भी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पूछने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एयरपोर्ट्स के बारे में। जो लाल बहादुर शास्त्री यानी कि जो बाबतपुर एयरपोर्ट है वो वाराणसी का है। बमरौली प्रयागराज में है। चकेरी कानपुर में। सखासा सहारनपुर में। खैरिया दीनदयाल ये आगरा का एयरपोर्ट है। जेवर जिसको ताज करके भी नाम दिया गया है ये गौतम बुद्ध का है। और कल्याणपुर कानपुर के लिए है। और जो ताज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो ग्रेटर नोएडा का है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे विश्वविद्यालयों के बारे में। तो जो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IIIT है वो प्रयागराज में है। MNIT भी प्रयागराज में है। वेटनरी के लिए जो हॉस्पिटल का जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो बरेली से है। पुरुषोत्तम दास टंडन यानी कि ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी प्रयागराज में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय जो कि गौ अनुसंधान के लिए भी है, ये मथुरा से है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। और रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से है।
महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। अभी यहाँ पे महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। कजली महोत्सव महोबा में है, कल्की महोत्सव संभल में है, राम बारात उत्सव आगरा में और बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती, कुशीनगर और वाराणसी में मनाया जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के जो ताप विद्युत गृह हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार। हरदुआगंज अलीगढ़ में, परीक्षा झांसी में, अनपरा ओबरा सोनभद्र में, ये अनपरा ओबरा वाला इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। मेजा प्रयागराज में, आंवला ताप विद्युत गृह बरेली में, ऊंचाहार भी बरेली में ही है और रिहंद और जो सिंगरौली है ये सोनभद्र में है। सिंगरौली सोनभद्र में है और एक ये इसका कुछ एरिया मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और एक सिंगरैनी करके जगह है वो महाराष्ट्र में है। तो सिंगरौली सिंगरैनी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो सिंगरौली है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ के बारे में देखेंगे, जो कि ये योजना 2015 से जुड़ी हुई है। इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो शहर चुने गए थे उनमें लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, झांसी, वाराणसी, बरेली और कानपुर को शामिल किया गया था स्मार्ट सिटीज़ के लिए। नेक्स्ट इसमें जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और वो कौन से ज़िले में है। तो सबसे पहले ओबरा और रिहंद परियोजना के बारे में देखेंगे। ये रिहंद नदी पर है, कहाँ पे? सोनभद्र जिला में। माता टीला बेतवा नदी पर है, कहाँ पे? ललितपुर में। पथरी ऊपरी गंगा जो कि मोहम्मदपुर से संबंधित है, ये गंगा नदी में है, गंगा नदी पे बनाया गया है और ये सहारनपुर ज़िले में है। बेलका बावल जो कि पूर्वी यमुना पे है, ये भी यमुना नदी से है और ये सहारनपुर में ही है। नेक्स्ट राजघाट जो कि बेतवा नदी पर बना है, ये भी ललितपुर में है। खारा जल ये यमुना नदी पर है, ये भी सहारनपुर में है। और परीक्षा वाला भी बेतवा नदी पर है और ये झांसी में पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें जो यूपी के 7 मिलियन शहर हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में यूपी पीसीएस के। तो यूपी के जो 7 मिलियन शहर हैं इसमें कौन कौन से शहरों को शामिल किया जाता है, तो ये उसके क्रम में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा कानपुर नगर, उसके बाद है लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयाग, ये सभी 7 मिलियन शहर हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो मृदा है इसको कुछ स्थानीय नामों से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। तो हम देखेंगे कि इस मृदा के नाम यहाँ पे स्थानीय स्तर पे क्या हैं। तो जलोढ़ को यहाँ काप बोलते हैं, खादर मिट्टी को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट और बलुआ कह के बुलाते हैं। बांगर को उपरहार, दोमट, मटियार, बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है। विंध्य की मृदा को मोंटा कहते हैं और जो कि बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पे काली मृदा है तो उसको मार, काबर, रेगुर और कपास कहा जाता है। लाल मिट्टी के लिए पड़ुआ और राकड़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ के स्थानीय नाम थे। अब कुछ दर्शनीय स्थल देख लेंगे। तो इसमें जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे तो पढ़ना सारे चाहिए बट हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेंगे। तो सबसे पहले एक हम देखेंगे यहाँ पे भगवान वराह मंदिर जो सोरो मंदिर है, ये कासगंज का है। कनक भवन अयोध्या में है। शुक्ला तालाब कानपुर देहात में है। और इसके बाद यहाँ पे अशफाकुल्ला की मज़ार के बारे में भी पूछा जाता है, ये शाहजहाँपुर में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। सीतामढ़ी भदोही में है और सीता कुंड सुल्तानपुर में। ये दोनों इसमें कन्फ्यूजन तो ध्यान से देख लीजिएगा, सीतामढ़ी भदोही में और सीता कुंड सुल्तानपुर में। 84 गुंबद का एक मंदिर है वो कालपी जालौन में है और बिल्हा देवी का मंदिर प्रतापगढ़ में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद
ये जौनपुर में है। ये मध्यकालीन हिस्ट्री के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्थापत्य के लिए। और कपिल मुनि का आश्रम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कपिल मुनि आश्रम वाला। रामेश्वर मंदिर ये फर्रुखाबाद में है। और छेमकली, पद्मावती, जयचंद किला, हाजी शरीफ दरगाह ये कन्नौज में है। नंदीग्राम जो कि भरतकुंड के नाम से जाना जाता है, शीश महल, नागेश्वर नाथ, कनक भवन, मणिपर्वत ये सभी अयोध्या के दर्शनीय स्थल हैं। और बाराबंकी में एक वो मज़ार है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपको शायद लर्न हो तो देख लीजिएगा, शायद इसमें मैंने लिखा है कहीं पे, अभी याद नहीं आ रहा। दुर्वासा आश्रम के बारे में पूछा जाता है, ये प्रयागराज में है। राजेश्वरी मंदिर उन्नाव में है। सैयद सालार मसूद गाजी इनकी दरगाह बहराइच में है। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में। देवी पाटन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तुलसी नगर इसका है और ये बलरामपुर ज़िले में है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पे बलरामपुर लिखने की जगह वहाँ पे तुलसीपुर ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा कि तुलसीपुर लिखा हो देवी पाटन मैचिंग में ऐसा करके, तो ये सही आंसर रहेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ललितपुर में है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में है। बलदेव छठ का मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में है, ये शायद मैंने इसमें लिख दिया है क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे था। और भीतरगांव मंदिर कानपुर में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भीतरगांव के मंदिर के संदर्भ में। कुछ हम इतिहास के बारे में देख लेंगे उत्तर प्रदेश के। तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र कांस्य संस्कृति के संबंध में अगर हम स्थल देखेंगे तो उसमें आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास को शामिल किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पुरातात्विक स्थल किस राज्य में हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहता है तो कौन से ज़िले में वो स्थल है, तो ये रिलेटेड रहता है, तो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के संदर्भ में देखेंगे कि उसके तत्व कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो सोनभद्र में है, मिर्ज़ापुर में, प्रयागराज के बेलन घाटी में और चकिया जो कि चंदौली में है। बेलन नदी घाटी में क्या क्या साक्ष्य हैं, तो लोहंदा नाला जो कि एक पुरा स्थल है, यहाँ से पाषाण उपकरण भी मिलते हैं और अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा है। कुछ साक्ष्य के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मतलब कि किस जिले के किस स्थान से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ये एंशियंट इंडिया में भी पूछा गया है, जो जब से यहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। तो यहाँ पे हम साक्ष्य देखेंगे, जो सराय नाहर राय है जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, यहाँ से मानव अस्थि पंजर है, 14 शवाधान है और यहाँ पे 8 गर्त चूल्हे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे महदाह के बारे में देखेंगे, ये भी प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ पे मानव का अस्थि पंजर है, सिल के लोढ़े मिले थे, गर्त चूल्हे हैं, शवाधान है और यहाँ पे आवास है। प्रयागराज के चौपानी मांडो में झोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। और जो यहाँ पे दमदमा है, यहाँ प्रतापगढ़ में यहाँ पे 41 समाधान हैं। अभी हमने सराय नाहर नहर में देखा था तो वहाँ पे 14 समाधान थे, लेकिन दमदमा वाला ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से स्थल से 41 समाधान मिले हैं, तो उसका आंसर राइट दमदमा है, क्योंकि ऑप्शन में दमदमा, सराय नाहर नहर और ये एक जैसे क्वेश्चन रिलेटेड वाले जो प्रतापगढ़ के हैं ये एक ही ऑप्शन में सब पुट कर देते हैं वहाँ पे, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे 41 लिखा है, कहाँ पे 14 शवाधान के लिए पूछ रहा है, कहाँ पे युग्म समाधि के लिए पूछ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दमदमा के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 41 शवाधान है, हड्डी और सींग के साक्ष्य थे, आभूषण और गर्त चूल्हे। अभी हम महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में कितने राज्य थे, तो वो 8 राज्य थे। उसमें से शामिल हैं सूरसेन, कौशल, काशी, पांचाल, चेदी, वत्स, मल और कुरु, ये महाजनपद थे। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे 16 में से, तो 8 महाजनपद हैं। अब हम देखेंगे कि जो अयोध्या में जन्मे हुए तीर्थंकर हैं,
तो उसमें ऋषभनाथ जो कि पहले तीर्थंकर हैं, अजित नाथ जो दूसरे तीर्थंकर हैं, अभिनंदन नाथ चौथे हैं, सुमतिनाथ पांचवें हैं और अनंतनाथ 14 नंबर के तीर्थंकर हैं। इन सभी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। अशोक के अभिलेख देखेंगे कि किस स्थल से कौन सा अभिलेख है। तो जो लघु एक शिलालेख है इसका, वो मिर्ज़ापुर के अहरोरा में है। हम लघु स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे तो वो सारनाथ में है और कौशाम्बी में है। अशोक की राजकीय घोषणा के बारे में देखेंगे जो कि साक्ष्य मिलता है एक लघु स्तंभ लेख पर, जो वहाँ पे उल्लिखित है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया गया था। इसका साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो सांक्षी के स्तूप से और सारनाथ के लघु शिलालेख से। रानी का अभिलेख जो है वो रानी कारुवाकी का है। अब यहाँ पे एक बार 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था जिसे विद्रोह का नाम दे दिया गया था स्थल का और नेतृत्वकर्ता का, कि इसमें मैच करना था कि किस स्थल से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले इसकी तारीख हमें लर्न करनी रहेगी एग्जैक्ट। तो 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार हुआ था। अगस्त 1857 को यूपी की स्थानीय जनता द्वारा इस क्रांति में भाग लिया गया था। फैज़ाबाद में अहमदुल्ला शाह ने इसका नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। कानपुर में पता है कि नाना साहब ने, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध लागू किया गया था। ये किस स्थल से, एटा से और मैनपुरी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान सभा जो कि संयुक्त प्रांत किसान सभा के नाम से भी ज़्यादा प्रचलित थी, ये 1918 में गठित हुई थी। किसके द्वारा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर मिश्रा के द्वारा। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। अवध किसान सभा 1920 में बनती है, किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र के द्वारा। और जो बिहार किसान सभा है ये 1929 की है, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और नेक्स्ट ये है ऑल इंडिया किसान सभा के लिए, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा है, ये 1936 में गठित होती है और इसका सृजन सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है और इसके सचिव रंगा होते हैं। एका आंदोलन के बारे में, इसको मदारी पाची के द्वारा शुरू किया गया था। कब, 1920 से लेके 21 में। इसका क्षेत्र सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई और फतेहपुर था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। और किसके द्वारा होता है, चित्तरंजन दास के द्वारा, जो कि इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। काकोरी कांड के बारे में, ये इसकी शुरू होने की तारीख जो थी ये थी 9 अगस्त 1925। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें डेट ही पूछ लिया था। काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और जो इसके अभियुक्त पकड़े गए थे उनके लिए मुकदमा किसने लड़ा था, तो वो चंद्रभान गुप्ता ने। और इसमें फांसी जो दी गई थी उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई, अशफाक उल्ला खां को फांसी फैज़ाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी यानी कि प्रयागराज में फांसी दी गई थी। इसमें नेक्स्ट देखेंगे HRA से रिलेटेड जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन 1924 में होता है, किसके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। कहाँ पे, कानपुर में। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके सदस्य कौन कौन से थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी इसके सदस्य थे। उसके बाद आता है HSRA। HSRA जो था वो HRA का एक कन्वर्टेड रूप था। इसको 1928 में गठित किया गया था। ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जो जहाँ पे है अभी, वहीं पे हुआ था इसका गठन। और इसका मूल उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना।
कुछ इम्पॉर्टेंट केंद्रीय संस्थान हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जितने भी लखनऊ में हैं उनको मैंने एक जगह पे लिख दिया है, वो भी इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि हिंदी वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है और कभी कभी हिंदी में ही क्या करते हैं वो लोग, देवनागरी लिपि में ही इंग्लिश वाले नाम लिख देते हैं, तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि हिंदी में लिखा होने के बावजूद भी अब ये होता है कि आप अगर हिंदी में लर्न करके गए तो आपको हिंदी में वहाँ पे याद आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, हिंदी वाले ऑप्शन में भी देवनागरी लिपि में इंग्लिश के वर्ड को लिख दिया, तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए सारे इंग्लिश में ही लर्न कीजिएगा। और जितने भी लखनऊ के हैं सब एक जगह लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, ये भी लखनऊ का है। एनिमल बायोलॉजिकल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ का है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में है। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, उसके बाद सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जो जिसका पहले नाम सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट था। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। नेक्स्ट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जिसको RSAC करके शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, इंडियन रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस। ये जितने भी अब तक मैंने बताए हैं ये सारे के सारे लखनऊ में हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो लखनऊ के अलग जगह पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोफोलॉजी, ये सीतापुर में है। सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग फार्म, ये अंदेश नगर में है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी का है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये भी इज्जत नगर में है, बरेली में। सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर, ये भी इज्जत नगर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, ये मखदूम मथुरा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये मेरठ में है। इंडियन ब्यूरो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मऊ में है। इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एविएशन एकेडमी, ये फुर्सतगंज अमेठी में है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, ये भी फुर्सतगंज अमेठी में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये जायस अमेठी में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मोदीपुरम मेरठ में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा कल्चर एजुकेशन रिसर्च रायबरेली। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी एंड पल्स रिसर्च, ये भी कानपुर में है, और ये पल्स वाला कल्याणपुर कानपुर में है। तो ये जितने भी फैक्ट थे यूपी के, ये सभी इसको कवर कराने की पूरी कोशिश की गई है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।